उसके बाद नेक्स्ट आता है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, जो एक चीज अकाउंटिंग के तौर पे आपको जाननी चाहिए। फार फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, ठीक है। फिक्स्ड एसेट रजिस्टर क्या है? जैसे कि हमने कैश बुक बताया वैसा ही है, सिंपल फंडा है कि कोई भी चीज आप ले रहे हो वो क्या क्लास है। जैसे कि कार लिया तो वो मोटर कार। सो सरकार की तरफ से जैसे ही एक्ट में बताया कि हर एक चीज के क्लासेस भी सरकार ने बताए हुए कि आपने क्या लिया है वो इनमें से कौन से क्लास में जा रहा है। क्लास जानना बहुत जरूरी है, वो आपको मैं 1 मिनट में बताऊंगा क्यों। तो समझिए कार लिया है तो मोटर कार, समझिए 2-3 कार है तो हम नाम से रखेंगे इनोवा कार। समझिए इनोवा कार भी बहुत है, हम व्हाइट कलर डाल देंगे। समझिए व्हाइट इनोवा भी बहुत है तो हम नंबर भी डाल देंगे जो भी उसका रजिस्टर्ड नंबर है, ठीक है। किस डेट पे लिया? तो पहले है क्लास, फिर है एसेट, फिर है डेट ऑफ परचेज। समझिए हमने लिया 20 अप्रैल 2022 को। कॉस्ट ऑफ परचेज समझिए इनोवा है तो 28,50,000, ठीक है। ये आपका एक बेसिक स्टार्टिंग हो गया फिक्स्ड एसेट रजिस्टर का। जितना इतना हमारे पास डिटेल हर फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, और आपके अकाउंटिंग अंडरस्टैंडिंग में जो आपने वर्ड सुना रहेगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है वेर एंड टेयर। आपने जब कहा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में बताया, जब एक गाड़ी ली तो गाड़ी खर्चा नहीं है, गाड़ी कैपिटल एक्सपेंस है, फिक्स्ड एसेट है। लेकिन गाड़ी भी तो वेर एंड टेयर करता है, हर साल का साल गाड़ी का वैल्यू भी तो कम होते जाता है। तो सरकार ने भी वही कहा है, हम मान्य करते हैं कि हर एक चीज का दाम कम होता है, वैल्यू कम होता है, रीसेल वैल्यू जो आप बोल सकते हैं वो कम होते जाता है। तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो हर एक चीज क्लास वाइज सरकार ने परसेंटेज दिए हुए हैं कि ये क्लास को 1 साल में कितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन आप कर पाओगे, ठीक है। आप क्या एक्ट फॉलो कर रहे हो उसके ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे कि कंपनीज एक्ट अपने अलग परसेंटेज देता है, इनकम टैक्स एक्ट एक अलग परसेंटेज देता है, और बाकी एक्ट्स डेप्रिसिएशन के लिए साइलेंट है। तो वहां पे आप इनकम टैक्स एक्ट वाले रेट ले सकते हैं, या आपको आपके खुद के कोई रेट लगते हैं कि नहीं मेरे एसेट का रेट ये होना चाहिए, जैसे कि 3 साल में खत्म हो जाएगा तो मुझे 33%। आपके पास स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए नॉन गवर्नमेंट रेट लेने के लिए, ठीक है। तो अभी भी लिए हम एग्जांपल लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट का, ठीक है। मोटर कार के लिए सरकार ने बोला है डेप्रिसिएशन इज 15% WDV, ठीक है। तो आज अगर 28,50,000 है, तो ये अगर मैं 31 मार्च 2023 को कहूंगा 28,50,000 का 15% मेरा डेप्रिसिएशन है, तो मेरा क्लोजिंग वैल्यू हो गया 24,22,500। अभी आप आएंगे अगले साल पे, अगले साल क्या होगा? 31/3/2024। जो बैलेंस अमाउंट है उसका 15% डेप्रिसिएशन लिया जाएगा, तो क्लोजिंग वैल्यू क्या हो गया? ये माइनस ये, ठीक है। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मेंटेन करने की बहुत सारी तरीके हैं। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट के मुताबिक सैलवेज वैल्यू रखना भी जरूरी है, कि 5% सैलवेज रखना पड़ता है आपको, आप पूरा वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कंपनी में एसेट का 5% चलता रहेगा जब तक कि आप एसेट का निकाल नहीं कर देते, ठीक है। ये हो गया एक बेसिक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे ये खर्चा है, क्योंकि जब मैंने 10 लाख का गाड़ी लिया था तभी खर्चा बुक नहीं किया था, तो आज समझिए उसके ऊपर 2 लाख का डेप्रिसिएशन हुआ है। तो मैं सरकार को बोलूंगा ठीक है मेरे गाड़ी का वैल्यू 2 लाख से कम करता हूँ, और 2 लाख का मैं खर्चा लेके जाता हूँ मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया डेप्रिसिएशन, और साथ में आपका कॉन्सेप्ट हो गया फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर का। फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मतलब जो भी एसेट है, क्लास वाइज, एसेट वाइज, डिटेल वाइज, डेट ऑफ परचेस, कॉस्ट वाइज, और उसमें आज तक क्या क्या डेप्रिसिएशन लगते गया है और उसका आज का क्लोजिंग वैल्यू क्या है, वो चीज जो बताता है वो चीज है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर।
ये मैंने एक्सेल में बताया, बहुत से सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इसे मेंटेन कर सकते हैं, आप बुक्स में मेंटेन कर सकते हैं, किताबें लिख के भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सैलरी रिकॉर्ड्स, जो आपको जानना चाहिए। आज सैलरी जो है, आपने जॉब में बहुत सारे लोगों से सुना होगा, सरकार के तौर पे आपने न्यूज़ में भी बहुत सुना होगा, डीए इतना बढ़ गया, एचआरए इतना मिल गया, पेंशन इतना मिल गया, बेनिफिट्स इतने मिल गए, परक्विजिट, मील अलावेंस, ये वो बहुत सारे नाम है। तो सैलरी जब होता है तो सैलरी मतलब एक तरह से आप आपके एम्प्लॉई को जो दे रहे हैं वो, लेकिन वो अमाउंट बहुत चीजों का मेला हो सकता है। आज मेला बनाना भी जरूरी है क्योंकि वो इनकम टैक्स एंगल है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। क्योंकि आइडियल सैलरी स्ट्रक्चर ब्रेकअप अगर आपका होगा तो आपके एम्प्लॉय को उतना टैक्स कम भरना पड़ेगा, आपका एम्प्लॉय उतना खुश होगा, आपके कंपनी के लिए, आपके एनजीओ के लिए, आपके ट्रस्ट के लिए उतना अच्छा है। ठीक है। तो एक सैलरी का ब्रेकअप क्या होता है? ठीक है। बेसिक, फिर होता है डीए, फिर होता है एचआरए। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, फिर होता है एचआरए, और बहुत सारे चीज हो सकती है, फिर अदर अलाउंस, और फिर होता है परक्विजिट। परक्विजिट मतलब कंपनी ने आपको गाड़ी दे दी, घर दे दिया, फर्नीचर दे दिया, तो हर चीज का कैलकुलेशन का तरीका इनकम टैक्स ने दिया हुआ है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक सैलरी बता रहा हूँ ये। ठीक है। तो एक आपको हर एम्प्लॉय का सैलरी रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सैलरी रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होता है? एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपको उसका पैन नंबर, आधार नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय कौन है उसका सिक्योरिटी आपका जिम्मेदारी है। कोई भी आपसे अगर फ्यूचर में वेरिफिकेशन के लिए कुछ और उल्टा सीधा हो गया, कुछ इन्वेस्टिगेशन में आपसे पूछे आपके वहां पे कौन काम कर रहा था, हमारे पास जवाब होना चाहिए। लास्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स इफ एनी, वेदर डिटेल्स वेरीफाइड, इफ यस देन व्हाट। क्या हमने इसमें से कुछ भी वेरीफाई किया है? जो एड्रेस प्रूफ दिया, क्या हमने एड्रेस वेरीफाई किया है? लास्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल दिया है तो क्या हमने लास्ट एम्प्लॉयर को फोन किया है कि ये सही है कि नहीं है? वैसे कुछ। अगर वो लास्ट सैलरी कुछ बताया, क्या हमने सैलरी स्लिप्स लेके चेक किया, उसके बैंक स्टेटमेंट से चेक किया है? वो कोई सर्टिफिकेट दे रहा है तो क्या सर्टिफिकेट के मुताबिक टेक्निकल उसका एग्जाम हुआ है? वैसे। ठीक है। एक एम्प्लॉय रजिस्टर है, उसका नाम होता है, फिर उसके बाद आता है उसका सैलरी ब्रेकअप एंड डिटेल्स। क्या ओपीएफ के लिए एप्लीकेबल है एम्प्लॉय? अगर 10,000 के नीचे है, 15,000 के नीचे है? क्या ईएसआईसी के लिए है? कितने साल से हो गया? करंट टेन्योर। अगर 5 साल से ज्यादा कोई एम्प्लॉय आपके साथ है तो उसे ग्रेचुइटी एप्लीकेबल हो जाता है, वो ग्रेचुइटी मांग सकता है। तो क्या आपका करंट टेन्योर उसके साथ, कंपनी के साथ, वो कितने समय से जुड़ा हुआ है, एक वो है। तो इसमें भी आप बहुत सारी चीजें रख सकते हैं सैलरी रिकॉर्ड्स में। आपको क्या रखना है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है। एक कंफर्ट लेवल अपना होना चाहिए, आप किस लेवल पे ट्रस्ट को ओपन कर रहे हैं, आपके साथ कौन जुड़ने वाला है, वो मुताबिक आप कॉल लेने चाहिए। ठीक है। लेकिन बेसिक एक इतना होता है कि उसका नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पैन, आधार, लास्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन किया क्या, देन सैलरी, सैलरी में ब्रेकअप के साथ बेसिक कितना है, डीए कितना है, एचआरए कितना है, वैसे। ठीक है। ये हो गए हमारे सैलरी रिकॉर्ड्स। तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग एक तरह से बोल सकते कि मैंने आपको बता दिया है। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, किताबें की किताबें की किताबें, हजारों लाखों पन्ने लोगों ने लिख दिए हैं। 1 घंटे के सेशन में एक अकाउंटिंग का आइडिया मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि क्या इनकम होता है। जैसे कि हर आमदनी, हर पैसा आना आमदनी नहीं होता है, हर पैसा जाना खर्चा नहीं होता है। कैसे सैलरी रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, कैसे फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, कैसे कैश बुक मेंटेन कर सकते हैं। आज ये 3 चीजों के बेसिस पे आप आपका बेसिक काम चालू कर सकते हैं। फिर आप अकाउंटेंट को ढूंढिए जो बाकी का प्रॉपर हिसाब किताब रख सके।
आज कोई भी हिसाब किताब रखे, लेकिन अकाउंटिंग का बेसिक जानना जरूरी है कि कोई आपको कुछ और बता के ना चला जाए। वो कुछ और बताया, किसी और चीज के नाम पे चेक साइन करवा ले, आपको पता नहीं है क्या हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। पैसा कहाँ पे क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, वो पता होना चाहिए। आज वो चीज क्या होती है, बैलेंस शीट क्या बताता है? बैलेंस शीट बताता है कि मेरा पैसा कहाँ पे आया है, कैसे आया है, और वो कहाँ कहाँ पे लगा है। लेकिन वो एज ऑन डेट है, एज ऑन डेट मेरे पास गाड़ी है। हो सकता है गाड़ी 3 साल पहले भी ली हो, मेरी बैलेंस शीट में चल रही है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में तो वो गाड़ी में बताएगा नहीं मुझे कुछ भी, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा फॉर द ईयर होता है। मतलब इस साल का आमदनी और खर्चा पुराना सब भूल जाएगा वो। बैलेंस शीट सालों तक सालों चलता रहेगा, और उसके ऊपर हमारे वैल्यू ऐड होता जाएगा, लेस होते जाएगा। जैसे कि 10 लाख था, अगले साल ये 8 लाख हो गया, उसके अगले साल 6 लाख हो जाएगा, लेकिन गाड़ी चलता रहेगा। बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में हर साल का 2 लाख ही आता रहेगा वैसे। तो बेसिक क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग कैसे हो सकता है, टाइप ऑफ अकाउंट्स बताए। जो मेन है, जो आपको जानना जरूरी है अकाउंटिंग अगर आपको सीखना है तो, कि ये 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है, और इसी के बेसिस पे सब अकाउंटिंग होता है। ठीक है। आ, जी, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी है chintan@malkanassociates.com। ठीक है। ओके।